प्रिय छात्राओं, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम आपके पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का टॉपिक सीलिंट्रेटा, उसके कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि सीलिंट्रेटा के कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं और उसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके एक बार रिवाइज करने के लिए, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि फाइलम सीलिंट्रेटा 3 वर्गों में बटा हुआ है। सबसे पहला है हाइड्रोजोआ, सेकंड इज स्काइफोजोआ एंड थर्ड इज एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ क्लास इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्डर्स, वाइल जो स्काइफोजोआ क्लास है वो भी 5 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। एंथोजोआ यदि हम देखें तो इसमें 3 सब क्लासेस होती हैं। ऑक्टोकोरेलिया जिसके कि 6 ऑर्डर्स हैं, हेक्सोकोरेलिया जिसके कि 5 ऑर्डर्स हैं एंड फाइनली सब क्लास टैबुलेटा। तो अब हम इसके आगे इन हर एक क्लास के जो मुख्य लक्षण हैं उसके बारे में देखते हैं और इन ऑर्डर्स के जो जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ते हैं। तो as you know, phylum Coelenterata includes around 11,000 known species, half of which are extinct. इनमें से half जो है extinct हो चुकी हैं। These are grouped, phylum Coelenterata is grouped into 3 classes, यानी कि ये 3 वर्गों में बटा हुआ है phylum Coelenterata। सबसे पहला वर्ग है या क्लास है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ एक ग्रीक शब्द है। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर और जून का मतलब है एनिमल। तो यदि हम इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स हैं उसके बारे में उनके लक्षण पढ़ें तो ये फ्रेश वाटर होते हैं या मराइन होते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में रहने वाले या समुद्री वासी होते हैं। सॉलिटरी हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी एकल हो सकते हैं या निवही हो सकते हैं। इनमें ओनली पॉलिप्स और बोथ एसेक्सुअल पॉलिप्स एंड सेक्सुअल मेड्यूसी आर प्रेजेंट, यानी कि इनके अंदर जीवन वृत्त में केवल पॉलिप या अलैंगिक पॉलिप तथा लैंगिक मेड्यूसी या दोनों उपस्थित हो सकते हैं। पॉलिप्स विदाउट स्टोमैडियम एंड सेप्टा, जो पॉलिप्स होते हैं उनके अंदर स्टोमैडियम अनुपस्थित होता है और सेप्टा भी। जो मेड्यूसी हैं उनके अंदर ट्रू विलम उपस्थित होता है। मीजोग्लिया इज नॉन सेल्यूलर, मीजोग्लिया जो है अकोशिकीय होती है। गोनाड्स एपिडर्मल होते हैं, अधिचर्मी होते हैं। सेक्स सेल्स आर शेड डायरेक्टली ऑन आउटसाइड। नर और मादा कोशिकाएं जो होती हैं वो सीधी बाहर की तरफ निकलती हैं। इसका जो सबसे पहला ऑर्डर है वो है ऑर्डर हाइड्रोइडा। हाइड्रोइडा जो है फिर से इनके अंदर सॉलिटरी रहने वाले या कॉलोनी में रहने वाले दोनों तरीके के जंतु पाए जाते हैं। इसमें जो है जो पॉलीपॉइड स्टेज है वो डोमिनेट करती है, या मेड्यूसा जो स्टेज है वो शॉर्ट लिव्ड होती है या एब्सेंट होती है, यानी मेड्यूसा अवस्था का अभाव होता है या उपस्थित होने पर उसका जीवन जो है छोटा होता है। सेंस ऑर्गन्स ऑफ मेड्यूसी आर एक्सक्लूसिवली एक्टोडर्मल। जो मेड्यूसी में ज्ञानेंद्रियां हैं वो नितांत रूप से बहिचर्मी या अधिचर्मी होती हैं। इसके अंतर्गत जो है कई सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, क्लेवा है और ओबेलिया है, सर्टुलेरिया है। इस प्रकार से इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्डर हाइड्रोइडा के। अब हम यदि बात करें ऑर्डर नेक्स्ट ऑर्डर की, दैट इज़ ट्रैकिलीना। ट्रैकिलीना जो है इसके अंदर मेड्यूसॉइड स्टेज, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें मेड्यूसॉइड स्टेज जो है लार्ज होती है, डोमिनेंट होती है, फ्री स्विमिंग होती है एंड मे डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि मेड्यूसा अवस्था प्रभावी, बड़ी,
स्वतंत्र प्लावी और निषिक्त अंडे से सीधी परिवर्धित होती है। जो पॉलीपॉइड स्टेज है वो रिड्यूस्ड होती है या एब्सेंट होती है। मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स और स्टैटोसिस्ट्स आर प्रेजेंट विथ एंडोडर्मल स्टैटोलिस्ट्स, यानी मेड्यूसा में समांती ज्ञानेंद्रियाँ जैसे कि संतुलन पुटियाँ या अंतःचर्मी जो है स्टैटोलिस्ट्स होते हैं, और इसके सहित ही स्पर्शक पुटियाँ यानी टेंटेक्युलोसिस भी उपस्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर हाइड्रोकोरेलिना। इनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, कोलोनियल होते हैं और पॉलीपॉइड हाइड्रोजोन्स होते हैं, जिनमें कि सीनोसार्क जो होता है वो इट सिक्रीट्स अ मैसिव एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पॉलिप्स डाइमॉर्फिक होते हैं विथ स्लेंडर डेक्टाइलोजोइड्स एंड शॉर्ट स्टम्पी गैस्ट्रोजोइड्स, यानी कि जो पॉलिप्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डाइमॉर्फिक होते हैं जिनके अंदर डेक्टाइलोजोइड्स जो कि स्लेंडर और लंबे होते हैं, और जो गैस्ट्रोजोइड्स होते हैं वो छोटे और थोड़े प्लम्प यानी कि मोटे होते हैं। अब आगे जो है जो ऑर्डर है वो है साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा के अंतर्गत या हम यदि देखें तो इसके अंदर जो है पेलाजिक कोलोनियल हाइड्रोजोन्स आते हैं, शोइंग एक्सट्रीम पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ज़ूओइड्स, यानी ज़ूओइड्स कई प्रकार के होते हैं इसके अंदर। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डेक्टाइलोज़ूओइड्स, गैस्ट्रोज़ूओइड्स, इसी प्रकार से इसके अंदर भी कई प्रकार के ज़ूओइड्स उपस्थित होते हैं। पॉलिप्स विद ओरल टेंटिकल्स, पॉलिप्स के अंदर ओरल टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, और पॉलिप्स में मुख स्पर्शक का अभाव होता है, और मेड्यूसा अपूर्व और कभी कभी मुक्त होते हैं। मेड्यूसा आर इनकम्प्लीट एंड रेयरली फ्रेड। नेक्स्ट जो है जो एग्जाम्पल है वो है ऑर्डर कॉन्ड्रोफोरा। कॉन्ड्रोफोरा भी पेलाजिक फॉर्म्स इनके अंदर पाए जाते हैं, और पॉलीमॉर्फिक पॉलीपॉइड कॉलोनी इनके अंदर उपस्थित होती है। अपर एंड फॉर्म से काइटिनस गैस फिल्ड ओवल फ्लोट, जिसको कि न्यूमैटोफोर कहा जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है पॉर्पिटा का। आप देखें न्यूमैटोफोर इसके अंदर लेबल्ड है, और जो ऊपर की तरफ है ये प्रेजेंट, जो कि एक ओवल शेप्ड है, और एक तैरने के लिए जिस तरीके से एक ऊपर न्यूमैटोफोर उपस्थित होता है फॉर्म्स में, उस तरीके से इसमें भी उपस्थित है। नेक्स्ट है गोनोजोइड्स प्रोड्यूस फ्री मेड्यूसे। जो गोनोजोइड्स होते हैं वो फ्री मेड्यूसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हुए 5 ऑर्डर्स क्लास हाइड्रोजोआ के। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ें स्काइफोजोआ। तो जो स्काइफोजोआ क्लास है उसके अंदर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड सॉलिटरी फॉर्म्स उपस्थित होते हैं, यानी कि नितांत समुद्रवासी और एकल अवस्था में पाए जाते हैं ये फॉर्म्स। मेड्यूसा स्टेज इसमें डोमिनेंट होती है, और पॉलिप स्टेज जो है रिड्यूस्ड होती है या एब्सेंट होती है। जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसके अंदर गैस्ट्रिक पाउचेस होते हैं एंड एंडोडर्मल गैस्ट्रिक फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। नो स्टोमेडियम इज प्रेजेंट, यानी जठर कोशों और अंतःचर्मी जठर तंतुओं सहित जठर वाहिनी गुहिका होती है। स्टोमेडियम या ग्रसनी का अभाव होता है। मेड्यूसा जो है एक्रास्पिडोट दैट इज विदाउट डिस्टिंक्ट विलम होता है, और जो मीजोग्लिया है वो एक्सटेंसिव होती है, जेलेटिनस होती है विथ फाइबर्स एंड सेल्स।
मीजोग्लिया बड़ी हुई, जिलेटिनी तथा रेशों एवं कोशिकाओं से युक्त होती है। गोनाड्स आर गैस्ट्रोडर्मल, जो गोनाड्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मल होते हैं और सेक्स सेल्स वो रिलीज होते हैं डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर। जो सेक्स सेल्स हैं वो पाचन गुहिका में मुक्त होती हैं। इसका सबसे पहला ऑर्डर है ऑर्डर स्टेरोमेड्यूसी, या इसे ल्यूसिनेरिडा भी कहा जाता है। इसके अंदर जो फॉर्म्स हैं वो बेल या गॉबलेट शेप्ड होते हैं या ट्रम्पेट शेप्ड होते हैं। ये एग्जाम्पल एक आप देख सकते हैं हेलिलिस्टस का। ये देखिए आप किस प्रकार से एक ट्रम्पेट शेप्ड या ट्रम्पेट शेप्ड है। सेसाइल होते हैं ये, अटैच टू एन एब ओरल स्टॉक, यानी कि इनमें गमन नहीं पाया जाता है, एक जगह ही स्थित होते हैं। नो मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स या और टेंटाकुलोसिस्ट्स आर प्रेजेंट। इनके अंदर कोई मार्जिनल सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं और जो संस्पर्शकों का अभाव होता है, यानी टेंटाकुलोसिस्ट्स भी अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इसके अंदर स्काइफोजोआ का है ऑर्डर क्यूबोमेड्यूसा या कैरिबिडेटा भी कहा जाता है। इनके अंदर ज़्यादातर जो फॉर्म्स हैं वो बेल क्यूबिकल टाइप के होते हैं विथ 4 फ्लैटेंड साइड्स। जो 4 पेर रेडियल टेंटाकुलोसिस्ट्स भी उपस्थित होते हैं इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैरिबडिया और काइरोप्सैल्मस। नेक्स्ट ऑर्डर है कोरोनेटी। ये बेल कॉनिकल शेप के होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, पेरीफाइला का चित्र है ये, जो बेल शेप्ड ऊपर जो है ये एक घंटी के समान है एंड डिवाइडेड बाय अ डीप सर्कुलर कोरोनरी ग्रूव। बीच में देख सकते हैं एक डीप सर्कुलर कोरोनरी ग्रूव उपस्थित है। जो टेंटिकल्स हैं देख सकते हैं आप, टेंटिकल्स इस चित्र में वो लॉन्ग होते हैं, बॉर्न ऑन पेडालिया। इनका नंबर इनमें जो है टेंटाकुलोसिस्ट्स उपस्थित होते हैं और वो 4 से 16 तक हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पेरीफाइला, पेरिकॉल्पा। नेक्स्ट ऑर्डर है डिस्कोमेड्यूसा या सीमेस्टोमी। इसके अंदर फ्लैट सॉसर और डिस्क लाइक अम्ब्रेला शेप्ड इनका आकार होता है, इनमें पाए जाने वाले, इस ऑर्डर में पाए जाने वाले जंतुओं का। और अधिकतर इनमें 8 टेंटाकुलोसिस्ट्स उपस्थित होते हैं। जो माउथ है वो स्क्वायर शेप्ड होता है, एक्सटेंडिंग इनटू 4 लॉन्ग ओरल आर्म्स। 4 लंबे ओरल आर्म्स उपस्थित होते हैं। तो आप चित्र में सबसे पहला चित्र है ऑरेलिया का, जो इस ऑर्डर का एग्जाम्पल भी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऊपर अम्ब्रेला शेप्ड जो है डिस्क लाइक अम्ब्रेलर सरफेस है इसकी, और नीचे ये 4 जो है ओरल आर्म्स आपको भली भांति नज़र आ रहे हैं। और जो अम्ब्रेला सरफेस है उसके अंदर मार्जिनल टेंटिकल्स उपस्थित हैं पूरे के पूरे मार्जिन के ऊपर। अब नेक्स्ट ऑर्डर है राइजोस्टोमी। राइजोस्टोमी ऑर्डर के अंदर जो जीव आते हैं वो बेल शेप्ड, यूजुअली हेमिस्फेरिकल होते हैं, विदाउट मार्जिनल टेंटिकल्स। तो जैसे ऑरेलिया में मार्जिनल टेंटिकल्स थे, उसी प्रकार से आप नीचे जो चित्र देख रहे हैं इस ऑर्डर के रिप्रेजेंटेटिव का, राइजोस्टोमा का, उसके अंदर मार्जिनल टेंटिकल्स नहीं हैं। टिपिकली 8 और मोर टेंटाकुलोसिस्ट्स आर प्रेजेंट। जो टेंटाकुलोसिस्ट्स हैं उनकी मात्रा 8 या उससे अधिक हो सकती है। नो सेंट्रल माउथ, सेंट्रल माउथ अनुपस्थित होता है। ओरल आर्म्स फ्यूज्ड विथ सेवरल स्मॉल माउथ्स। जो ओरल आर्म्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका राइजोस्टोमा, जिसका कि आप चित्र देख सकते हैं, कैसियोपिया और स्टोमोलोफस। अब जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ एंथोजोआ, या इसे एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है। एक ग्रीक शब्द से बना है ये,
एंथोस का मतलब फ्लावर और जोएस का मतलब एनिमल। इसमें पाए जाने वाले जो जंतु हैं वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं। ऑल पॉलिप्स, सब के सब पॉलिप्स फॉर्म्स में होते हैं। मेड्यूसा अनुपस्थित होता है, मेड्यूसा फॉर्म इसमें अनुपस्थित होता है। माउथ लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर स्टोमेडियम। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज सब डिवाइडेड बाय 8 और मोर सेप्टा और मीजेंट्रीज। मीजोग्लिया जो है स्टाउट होता है और सेल्यूलर होता है। मीजेंट्रीज विथ निमेटोसिस्ट एंड गैस्ट्रोडर्मल गोनाड्स। जो मीजेंट्रीज होती हैं उनमें स्पेशल सेल्स होते हैं निमेटोसिस्ट नाम के, और इसके अंदर जो गोनाड्स हैं वो गैस्ट्रोडर्मल होते हैं। तो इस सब क्लास का सबसे पहला जो ऑर्डर है दैट इज़ ऑर्डर स्टोलोनीफेरा, जिसका कि आप रिप्रेजेंटेटिव टाइप है ट्यूबिपोरा, उसका आप चित्र देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी ट्यूब्स आप देख सकते हैं, वर्टिकल ट्यूब्स, और ऊपर जो है ओपन होते हुए पॉलिप्स। सो पॉलिप्स अराइजिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अ क्रीपिंग मैट और स्टोलन। एक स्टोलन या क्रीपिंग मैट से बेस से पॉलिप्स इंडिपेंडेंटली अराइज होते हैं। स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ट्यूब्स, जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस ट्यूब्स का होता है, और सेपरेट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स और आर एब्सेंट। जो ट्यूबिपोरा है उसे ऑर्गन पाइप कोरल भी कहा जाता है। सेकेंड ऑर्डर है टेलेस्टेशिया। टेलेस्टेशिया के अंदर जो लेटरल पॉलिप्स ऑन सिंपल और ब्रांच स्टेम्स अराइजिंग फ्रॉम अ क्रीपिंग बेस। जो पॉलिप्स हैं वो लेटरल होते हैं और ये सिंपल होते हैं या ब्रांच स्टेम के ऊपर उपस्थित होते हैं। जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल है टेलिस्टो। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर है एल्सायोनेसिया। इसके अंदर जो पॉलिप्स हैं वो प्रॉक्सिमली एम्बेडेड इन अ फ्लैशी मास और सीनोकाइम। जो स्केलेटन है वो सेपरेट कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं सॉफ्ट कोरल्स या एल्सायोनियम। नेक्स्ट ऑर्डर है सिनोथेकैलिया। सिनोथेकैलिया, इसके अंदर जो पॉलिप्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं और कनेक्टेड होते हैं बाय सोलेनियल ट्यूब्स। जो स्केलेटन है वो मैसिव होता है, कैलकेरियस होता है और ब्लू ग्रीन होता है, रंग का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉल्ट्स। इसका एग्जाम्पल है हीलियोपोरा या ब्लू कोरल भी उसे कहा जाता है। लास्ट जो इसमें ऑर्डर है दैट इज़ ऑर्डर गॉर्गोनेसिया। गॉर्गोनेसिया के अंतर्गत गॉर्गोनिया और कोरेलियम इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। चित्र आप देख सकते हैं गॉर्गेनिया का, किस प्रकार से जो है जो पूरी इट इज़ अ कॉलोनी यूजुअली ऑफ प्लांट लाइक ब्रांचिंग फॉर्म बियरिंग शॉर्ट पॉलिप्स। छोटे छोटे पॉलिप्स जो है एक कॉलोनी बनाते हैं जिसका कि प्लांट लाइक ब्रांचिंग प्रतीत होती है। और इसका जो एक्सियल स्केलेटन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हॉर्न लाइक गॉर्गोरिन, सेपरेट और फ्यूज्ड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स या बोथ, दोनों से ही बना हुआ हो सकता है, गॉर्गोनिन एंड सेपरेट और फ्यूज्ड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स से। नेक्स्ट इसके अंदर जो ऑर्डर आता है वो है पेनाटुलेसिया। पेनाटुलेसिया के अंदर जो जंतु हैं उनकी कॉलोनी जो है इलोंगेटेड होती है और सेसाइल होती है। जो लोअर पार्ट है इनका वो ज़्यादातर मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है, लोअर पार्ट एम्बेडेड इन मड। अपर पार्ट कंसिस्ट्स ऑफ अ वेरी लॉन्ग एक्सियल पॉलिप विथ लेटरल ब्रांचेस बेयरिंग डाइमॉर्फिक पॉलिप्स। तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं पेनेटुला का ये चित्र है कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर जो अपर लोअर पार्ट है वो तो जो है पेडंकल है और ऊपर की तरफ जो है एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बीच में जो है वो रैचेस है
और दूसरे जो है अनेक प्रकार के जो ब्रांचेस हैं जिसके अंदर डाइमॉर्फिक पॉलिप्स उपस्थित हैं वो प्रेजेंट हैं। जो एक्सियल स्केलेटन है वो जो है कैल्केरियस स्पिक्यूल्स या किसी हॉर्नी सब्सटेंस का बना हुआ होता है। इसके बाद आते हैं सब क्लास हेक्सोकोरेलिया। हेक्सोकोरेलिया के अंदर ये सॉलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं। टेंटिकल्स जो है अनब्रांच्ड होते हैं और कई सारे होते हैं पर 8 नहीं होते, 8 से कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। गलेट कॉमनली विथ 2 साइफोनोग्लिफ्स। ऑर्डर इसका सबसे पहला है ज़ूएंथिडिया। इसके अंदर भी सॉलिटरी या कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं। देयर इज़ नो स्केलेटन, मोस्टली एपिजोइक होते हैं। पॉलिप्स स्मॉल होते हैं, यूजुअली यूनाइटेड बाय बेसल स्टोलेंस। ओनली सिंगल वेंट्रल साइफोनोग्लिफ इज प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल्स हैं ज़ूएंथस और एपिज़ूएंथस। सेकेंड ऑर्डर है एक्टिनेरिया। एक्टिनेरिया जो है सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ज़्यादातर काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और सॉलिटरी होते हैं। इसका एग्जाम्पल जो एडम्सिया है, इसका आप चित्र देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इसके अंदर एक स्टॉक है और उसके ऊपर जो है कई सारे टेंटिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो बॉडी इज़ मस्कुलर ऑफन विथ एन एबोरल पीडल डिस्क। नीचे की तरफ पीडल डिस्क उपस्थित होती है। स्केलेटन इसमें एब्सेंट होता है। टेंटिकल्स एंड मीजेंट्रीज आर न्यूमरस। बहुत सारे टेंटिकल्स और मीजेंट्रीज उपस्थित होते हैं। साइफोनोग्लिफ्स जो है 1 या 2 हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है सी एनिमन्स, मेट्रीडियम, एडवर्सिया, एडेम्शिया, एक्टिनिया और यूट्रिसिना। नेक्स्ट ऑर्डर है सेरिएंथेरिया। इसके अंदर जो है लॉन्ग सॉलिटरी एनिमोन लाइक फॉर्म्स विदाउट पीडल डिस्क एंड स्केलेटन। इसके अंदर जो है पीडल डिस्क और स्केलेटन अनुपस्थित होता है इन फॉर्म्स में, और ये ज़्यादातर लंबे और सॉलिटरी फॉर्म्स होते हैं। जो टेंटिकल्स हैं वो सिंपल होते हैं, कई सारे होते हैं, जो कि 2 वर्ल्स के अंदर अरेंज्ड रहते हैं। एक ओरल वर्ल और दूसरा होता है मार्जिनल वर्ल। साइफोनोग्लिफ्स आर सिंगल एंड डॉर्सल। इसका एग्जाम्पल है सीरियांथस। फोर्थ ऑर्डर है एंथीपेरिया। ये कोलोनियल एंड ट्री लाइक होते हैं। इसमें टेंटिकल्स एंड मीजेंट्रीज कंपैरेटिवली कम होती हैं, 6 से लेकर 24 तक हो सकती हैं। स्केलेटन जो है ब्रांच्ड होता है और काइटिनॉइड एक्सिस इसमें उपस्थित होता है, यानी एक्सिस काइटिन का बना हुआ होता है। साइफोनोग्लिफ्स जो है 2 होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर मेड्रिपोरेरिया। ये जो है सॉलिटरी होते हैं या कॉलोनियल फॉर्म्स होते हैं। इसमें जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है और ज़्यादातर बड़ा और कैल्केरियस होता है। पॉलिप्स जो है छोटे होते हैं, लिविंग इन कप लाइक कैविटीज ऑन एक्सोस्केलेटन। इसका एग्जाम्पल जो एंथीपेरिया का एग्जाम्पल था ब्लैक कोरल्स, जिसका कि चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे हम बात करें और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है मेड्रिपोरेरिया के एग्जाम्पल्स हैं ट्रू और स्टोनी कोरल्स, फंजिया, एस्ट्रिया, फेविया, एक्रोपोरा, मेड्रिपोरा, मिएंड्रीना एंड मिएंड्रा, दैट इज ब्रेन कोरल। नेक्स्ट सब क्लास है टैबुलेटा। टैबुलेटा के अंदर जो है ये ज़्यादातर एक्सटिंक्ट कोलोनियल एंथोजोन्स हैं, जिनके अंदर हेवी कैल्केरियस स्केलेटल ट्यूब्यूल्स उपस्थित होते थे, कंटेनिंग हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स और ट्यूब्यूले। तो ये आप एग्जाम्पल जो है इसका देख सकते हैं, फेवोसाइट्स, उसका आप चित्र भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर टैब्यूला है, सेप्टा है बहुत सारे, और म्यूरल पोर्स भी उपस्थित हैं। सो thank you very much. Go through this
classification and learn it properly. Thank you once again.